हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है एक बिल्कुल प्यारी सी जो है बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक सॉक्स बना करके दिखाऊंगी, जिसमें जो है एडी को भी अलग बुना जाएगा और आगे का हिस्सा जो है वो भी अलग बुना जाएगा। इसमें जो है ये देखिए, मैंने ये मल्टी शेड है और ये बिल्कुल मेहरून कलर है। ये दो बूल से मैं आपको जो है ये सॉक्स बना करके दिखाऊंगी। ये जो दोनों बूल्स हैं ये दोनों ओसवाल की सॉक्स वाली यार्न है। सॉक्स वाली जो है ऊन है, स्पेशली जो है सॉक्सेस के लिए आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्की है, हाथ से तो टूटती नहीं है, कटर से ही इसे काटना पड़ता है। तो अगर हाथ से नहीं टूटती है तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा पक्की है, मतलब कि आसानी से सॉक्सेस अगर बन जाती हैं आसानी से टूटती नहीं है। जैसे कि छेद हो जाते हैं अंगूठों पे, एडी पे, तो उस तरह बिल्कुल नहीं होते, मतलब कि जल्दी नहीं होते। तो इस तरह की अगर आप बूल लेना चाहते हैं तो आप अपने दुकानदार से कहिए कि हमें जो है सॉक्सेस वाली, स्पेशल जो है सॉक्सेस वाली जो बूल आती है वो हमें दीजिए। तो इस तरह से वो आपको ये वाली बूल दे देंगे। तो इस तरह देखिए, ये वाली बूल के साथ हम जो है बना रहे हैं आज सॉक्सेस। 5 और 6 नंबर पैर के लिए जो है 6 और 7 नंबर पैर के लिए सॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ से 52 स्टिचेस डाले हैं। देखिए 52 स्टिचेस डाले हैं मैंने इस बूल के साथ। 52 स्टिचेस डाल करके 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ हमने जो है इस तरह से 10 या 12, आप जितना बॉर्डर चाहें आप अपने हिसाब से जो है बना सकते हैं। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए बॉर्डर को। तो मैंने यहाँ पे 10-12 सिलाइयाँ डाली हैं। देखिए 10 सिलाइयाँ डाली हैं, 1 2 3 4 5। तो 10 सिलाइयाँ देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। 10 सिलाइयाँ डाली हैं, देखिए 1 2 3 4 5। सीधी सीधी चाहे उल्टी उल्टी आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा पोर्शन मैंने जो है इसमें मैरून कलर से बनाया है। तो यहाँ से मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने 10 सिलाइयाँ इसकी डाली हैं, तो यहाँ पे जो है दूसरे कलर की जो है ऊन को यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। डबल नॉट लगाएंगे क्योंकि ज्यादा सरकती है बूल ये। इस तरह से आप इसे डबल नोट लगा करके इसे इस तरह ज्वाइंट कर लीजिए दूसरी ऊन के साथ। ऐसे दूसरी ऊन के साथ ज्वाइंट कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो है रॉन्ग साइड है, एक सिलाई हम उल्टे फंदों की बनाएंगे इस तरह। इस ऊन के साथ पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दूसरी साइड से सीधी तरफ से मैंने छोटा सा डिजाइन डाला है। अगर आप चाहें तो डिजाइन डाल लें, नहीं तो आप उल्टा उल्टा बुन के भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एक फंदा उतारा, धागे को अपनी तरफ करके देखिए इस 2 फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे और धागा बैक साइड करेंगे। फिर हम धागे को अपनी साइड करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड और 2 फंदे इस तरह से, फिर धागा अपनी साइड और 2 फंदे उल्टे बनाए। फिर धागे को देखिए इस तरह से बनाना है। धागे को हमने इस तरह से सिलाई के ऊपर डबल करना है और जो हमारी खींच रही है बूल उससे नहीं हमने बुनना, 2 फंदों को इस धागे से बुनना है ऐसे और इसे खींच देना है। फिर धागे को अपनी साइड करके 2 फंदे उल्टे, फिर उसी तरीके से इस तरह से बुनेंगे। जो खींचने वाला धागा है उसके साथ नहीं बुनेंगे, इसके साथ हम बुनेंगे 2 फंदे उल्टे
और इसे खींच देंगे। फिर अपनी साइड करके 2 फंदे उल्टे, फिर इसे इस तरह से डबल किया और ऐसे बनाया, ऐसे। फिर 2 फंदे उल्टे। तो पूरी रो हमने इस तरह से कंप्लीट करनी है। उल्टी साइड से जो रो आएगी वो पूरे फंदे उल्टे उसमें बनेंगे। अब जब दूसरी सिलाई पे आऊंगी फिर आपको बताती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी हमने उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी 3rd रो है डिज़ाइन की। इसमें हमने कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइम तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया था, एक फंदा उतार के यहाँ पे डिज़ाइन बनाया था। अब हमने 2 फंदों को उल्टा बुनना है पहले। फिर जो 2 फंदे हमने उल्टे बनाए थे उसके ऊपर हम डबल ऊन करके डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह, ऐसे। फिर 2 फंदे डिज़ाइन के ऊपर उल्टे बनाएंगे। मतलब कि हमने डिज़ाइन को चेंज करना है। जो 2 फंदे हमारे उल्टे हैं उसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा। जो हमारा डिज़ाइन वाला फंदा है, फंदे हैं 2, उनके ऊपर उल्टे फंदे बनेंगे। बस यही अपने चेंज करना है अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो, इस तरह से। फिर डिज़ाइन वाले फंदे हैं उनके ऊपर हम 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे उल्टे हैं उनके ऊपर हम ये डिज़ाइन छोटा सा डाल देंगे। तो इस तरह करते हुए देखिए 1 2 3 4 5 बार मैंने जो है 10 सिलाइयाँ मतलब कि हमने बनाई हैं इसमें। तो इस तरह से आप इसको जो है, अगर आप ज़्यादा चौड़ा चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा बना लीजिए, अगर कम चाहते हैं तो ये पोर्शन आप कम कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इतना बनाया है। उसके बाद हम एडी बनाएंगे और ये वाला डिज़ाइन जो है बनाया हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया है और आगे स्टेप बाय स्टेप इसे बना करके दिखाऊंगी। थंब सॉक्स से देखिए 5 नंबर की डमी है, तो इसमें जो है देखिए आप देख सकते हैं थंब जो है इतना बड़ा है। 6 और 7 नंबर पैर के लिए जो सॉक्स बनी है, 5 नंबर की डमी है, तो इसमें जो है ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। तो इसमें इस तरह से बनाते हुए जाना है। मैं 10 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आगे इसकी एडी कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 सिलाइयाँ जो है इस तरह से बनाई हैं। अब देखिए हम इसमें क्या बदलाव करेंगे। इसको, इस वूल को हम यहीं पे छोड़ देंगे और अब इसे पकड़ेंगे। देखिए अब हमने 14 फंदे जो है इसके साथ उल्टे उल्टे बनाने हैं। साथ में इस वूल को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे इस तरह से। ऐसे इस वूल को हम साथ लेके जाएंगे क्योंकि हमने दूसरी साइड इसे पहुंचाना है। ये मैं आपको बता दूंगी कहाँ तक हम इसे लेके जाएंगे इस तरह से। एक 2 3 4 5 6 12 फंदे हो गए हमारे पास और 2 फंदे हम जो है 2 फंदों को और उल्टा बुनेंगे इस तरह से। देखिए अब हमारे पास 14 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये वाली वूल भी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से वापस जाएंगे और इन फंदों को ही हम दोबारा से उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से हमने इसे उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करना है इस तरह से। फिर दूसरी साइड से भी आ जाते हैं, दूसरी साइड से भी इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह करते हुए हमने 14 धारियां बनानी हैं क्योंकि हमने फंदे जो है उतने ही उठाने हैं जितने हमने यहाँ पे घटाने हैं। कि इस तरह से, इस तरह की लाइनें हम बनाएंगे ऐसे।
ध्यान से देखिए, आप एडी निकालना जो है, एडी को अलग से बुनेंगे हम, बहुत आसान तरीके से बुनेंगे। लेकिन देखिए, अब आपने ऐसी धारियां बनानी है इस तरीके से। देखिए, इस तरह की धारियां आपने बनानी है। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको जो है बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धारियां हमने बनानी है। और जो 14वां फंदा होगा, जब हम इन फंदों को बंद करेंगे तो 14वां फंदा हमारे पास ये वाला रह जाएगा। तो इस तरह से 13 धारियां बना के इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 13 धारियां बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब हमने इन फंदों को इस तरीके से बंद करना है। देखिए, सारे फंदों को, 14 फंदे हैं हमारे पास, तो 13 फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से एक फंदा हमारा बचेगा, इस तरह से। देखिए, ध्यान से देखना है आपने ये वाला पोर्शन। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी एडी का पोर्शन बनाना है, इस तरह से। देखिए, इन फंदों को इस तरीके से बंद किया और ये वाला फंदा हमारे पास एक बचा है। तो अब ये जो चेन्स दिख रही हैं आपको, यहां से हम फंदे उठाएंगे। देखिए, इस तरह से, क्योंकि ये उल्टी साइड है तो बाहर से अंदर की तरफ सिलाई को लेंगे और इस तरीके से हम फंदे उठाएंगे। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जहां से 14वां फंदा उठाएंगे ताकि यहाँ पे जो है एक छेद ना बने यहाँ से। देखिए, 14 फंदे उठाने के बाद इस तरह से इस सिलाई को आप इसके साथ बुनेंगे। देखिए, ऐसे, और इस धागे को दूसरी साइड लेके जाएंगे। इस धागे को दूसरी साइड लेके जाएंगे ताकि दूसरी एडी भी हमारी इसी धागे से बन सके। ऐसे, अगर आप धागे को काटना चाहते हैं तो काट के दूसरी तरफ ले लीजिए, लेकिन मैं जो है इस तरह से इसे दूसरी साइड में लेके जाऊंगी। ऐसे थोड़े थोड़े फंदे आप बुनते जाइए, उसके बीच इस धागे को लेते जाइए तो दूसरी साइड आसानी से धागा चला जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से आपने इस तरह से इस धागे को लूज कर लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदे अभी और बुनेंगे। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे। अभी 1 2 3 4 5 6 7, अभी जो है हम इसके साथ बुनेंगे। देखिए, इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे, इसके साथ हम 14 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इन्हीं 14 फंदों को फिर से हमने इस तरीके से बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे कितनी धारियां बनाई हैं, जितनी धारियां हमने यहाँ पे बनाई हैं उतनी ही यहाँ पे
बनेंगी। 13 धारियां हमने यहाँ पे बनाई है, 2 4 6 8 10 11 12 13। 13 धारियां हमने यहाँ पे बनाई हैं, तो 13 ही हम यहाँ पे 14 फंदों में 13 धारियां ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ, फिर आगे फंदे कैसे उठाने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। देखिए इस तरह से दूसरी एडी का पोर्शन बना करके हमने यहाँ से ये फंदे बंद कर दिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ से फंदे बंद किए, एक फंदा हमारे पास यहाँ पे बच गया। अब इस फंदे को इस तरह से साथ लेके यहाँ से फंदे हम फिर से उठाएंगे इस तरह से। पहले हमने इस तरह से उठाया था, क्योंकि ये सीधी साइड है तो हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। तो 14 स्टिचेस हमने इस तरह से उठा लेने हैं। हर एक चेन में से एक फंदा उठाना है हमने, और टोटल हमने 14 स्टिचेस उठाने हैं। जितने हमने एडी के फंदे लिए थे उतने ही फंदे हम उठाएंगे, क्योंकि फंदे हमने कम या ज्यादा नहीं करने हैं। इस तरह से देखिए। अब लास्ट वाला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14 फंदे उठा लिए। अब हमने पूरी सिलाई को, इस धागे को हमने यहीं पे रहने देना है, और दूसरे कलर की ऊन से ऐसे बुन लेना है, ऐसे इस तरह से एक सिलाई पूरे फंदों को सीधा बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लेनी है, ऐसे यहाँ तक। फिर उल्टी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बताती हूँ मैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लिए। जो 14 फंदे ये हैं, 14 ये है, बीच वाले ये हैं। अब हमने यहाँ पे ये वाला डिजाइन हम बनाएंगे। देखिए अगर आप उल्टा उल्टा सिंपल बनाना चाहते हैं तो इसे सिंपल भी बुन के कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये डिजाइन डाला है, ये मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ये हमारा जो है पैर के नीचे आएगा, तो इसे हम इस तरह से 18 फंदे जो हैं उल्टा बुनेंगे। 18 फंदों को 14 फंदे ये हैं हमारे, इस तरह से। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब सीधा फंदा जो है हम 2 बार धागा लपेट के बुनेंगे इस तरह से, फिर उल्टे 4 फंदे बुनेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे एक बार। धागे को 2 बार लपेटना है हमने, इस तरीके से धागे को 2 बार लपेटा, फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर बैक साइड धागा करेंगे 1 2, सीधी तरफ से हमने इस तरीके से इस फंदे को बुनना है। फिर 4 फंदे उल्टे। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब यहाँ पे इस फंदे को फिर से एक बार 2 बार धागा लपेट के बुना, और हमारा जो है 1 2 3 4 बार हमारा डिजाइन जो है बन जाएगा। 1 2 3 और ये चौथी बार जब डिजाइन खत्म होगा तो 18 फंदे हम उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। इन 18 फंदों को दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बुनना है, इस तरह से। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिजाइन में आपको बताऊंगी एक बार बना करके, फिर उसके बाद आपने उसी तरीके से डिजाइन को बनाना है। पहले तो 18 फंदे हम जो है उल्टे बुनेंगे इस तरह से। अब जो धागे को लपेटा हुआ फंदा है इस तरह से, इसे भी हम इस तरह से बुनेंगे 2 बार, फिर से लपेट कर ऐसे छोड़ देंगे।
फिर 4 फंदे उल्टे, फिर जो धागे को लपेटा हुआ फंदा है इसे हम फिर से इस तरीके से लपेट के ही बुनेंगे। ऐसे दोनों साइड से हमने 4 बार इसे बुनना है इसी तरीके से। दो बार धागा लपेटा, फिर इस फंदे को बना दिया ऐसे, फिर इसे छोड़ देंगे। फिर 18 फंदे हमारे आ जाएंगे उल्टे। अब सीधी सिलाई में भी फिर से उसी तरीके से करना जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया है। सीधी सिलाई में भी उसी तरीके से 2 बार फंदे को लपेट के बनाना है सीधा फंदा करके, और उल्टी सिलाई में फिर से हमने इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने ये बनाया है। तो 2 बार मैं कर लेती हूँ सीधा और उल्टा, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे इसको बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 18 फंदे हमने यहाँ पे बना दिए। अब इस फंदे को इस तरह से खोल लेंगे। देखिए इस तरह से खोल दिया, 1 2 3 और ये 4 बार फंदा हमने खोल दिया और नीचे से ये वाला फंदा पकड़ेंगे। देखिए 4 धागे हमने इस फंदे के खोल देने हैं। 4 धागे फंदे के खोल करके इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया। देखिए 1 2 3 4। अब इसको पकड़ के इस तरह से देखिए बनाएंगे हम। ऐसे बना दिया, फिर इसे इस तरह से बुन दिया। फिर हम 1 2 3 4, फिर से हम इस तरह से पकड़ेंगे धागे को, 1 इसे निकाल देंगे, 2 फिर 3 फिर 4 बार हमने खोल दिया इस फंदे को, और 5वां फंदा हमने इस तरीके से पकड़ना है। देखिए 5वें फंदे को हम पकड़ेंगे ऐसे, 5वें फंदे को पकड़ के ये जो 4 फंदे खोले थे इनको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देना। अब चारों फंदों को बैक साइड से बुन देंगे हम ऐसे। फिर 4 फंदे उल्टे, इन्हीं 4 रो को आपने जो है रिपीट करते हुए जाना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे खोलने के बाद इस फंदे को 5वें को पकड़ेंगे, चारों धागों को हम इस सिलाई के ऊपर लेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर इन फंदों को इस ऐसे फिर से बुन देना है। फिर हमारे 18 फंदे जो हैं वो उल्टे आएंगे। अब उल्टी सिलाई से फिर से हमने उसी तरीके से करना है। देखिए एक बार फिर से हमारा डिजाइन आ गया, 1 2 3 और ये 4। चारों धागों को खोलने के बाद इस फंदे को पकड़ के इस तरह से हम निकाल लेंगे और चारों को पीछे की साइड से बुन देंगे। फिर अब 18 फंदे हमारे आएंगे उल्टे। बस इन्हीं 4 सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। उसी सिलाई से फिर से उल्टी सिलाई से फिर से वही डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। फिर ऐसे ही एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी, 3 सिलाइयां हो गई। चौथा फंदा हम निकाल के इस तरह से देखिए, एक बार मैं 4 सिलाइयां बुन लेती हूँ, फिर से आपको यही वाला डिजाइन फिर से एक बार दिखा दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को फिर से खोलना है। देखिए इन फंदों को फिर से खोलेंगे, 1 2 3 और ये चौथा फंदा भी हमने इस तरीके से खोल देना है। देखिए फिर इसे पकड़ेंगे, इसे पकड़ेंगे इस तरीके से, इसे पकड़ेंगे। फिर इसको इन 4 फंदों को पकड़ के इन 4 फंदों को ही हमने ऐसे निकालना है ऊपर। फिर यहाँ से इस फंदे को बुन देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर इसे पकड़ेंगे और खोलेंगे, 1 2
3 4। फिर इन फंदों को पकड़ेंगे, 4 फंदे जो हैं हमने जो निकाले थे, एक फंदे में से 4 फंदे निकाले थे, उन्हीं को हम पकड़ेंगे। फिर इन 4 धागों को इन 4 फंदों के बीच में से ऐसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, और इन्हें ऐसे बुन देंगे। ऐसे इस तरह से जो डिजाइन है बनता जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, ये 2 बार मैंने डिजाइन आपको बना करके दिखा दिया। इसी तरीके से आपने इस डिजाइन को बनाना है। इस तरीके से देखिए, ये जो 4 फंदे हमने धागे को लपेट के बनाए थे, इन्हीं 4 फंदों को हम अगली बार पकड़ेंगे और ये 4 धागे लेकर के इनको इनके ऊपर से ऐसे उतार देंगे और फिर इन्हें बुन देंगे। अगली बार हमारा यही जो डिज़ाइन है इस तरह से आएगा। फिर 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से, चाहे आप इसे पहले ही पकड़ लीजिए, बाद में से इस तरह से उधेड़ दीजिए। 1 2 3 4, चारों को आपने खोल दिया। फिर इन चारों को पकड़ेंगे, इनको इनके ऊपर से ऐसे उतार के बुन देंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर 18 फंदे हैं वो हम उल्टा बुनेंगे। अब इन्हीं 4 रो को आपने रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको डिज़ाइन समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए, तो मैं अलग से इस डिज़ाइन की वीडियो बना के अपलोड करूँगी। इस तरीके से आपने जो है इसे बुनना है। देखिए ये जो डिज़ाइन है, जैसे हमारी चोटी होती है वैसे डिज़ाइन आएगा। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है आएगा। अगर आप लाइट कलर में बनाएंगे इसे तो और भी ज़्यादा उभर के आएगा ये डिज़ाइन। इस तरह से देखिए आगे आगे ऐसे बनता हुआ जाएगा। अब आपने बनाना कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइनें हमने 38 लाइनें हमने ऐसे बना लेनी है इसकी मैरून कलर की। उसके बाद थंब और पंजा निकालेंगे, वो मैं आपको फिर बताऊंगी कैसे निकालना है। देखिए इतना बनाने के बाद हमने यहाँ पे जो है 38 जो है सिलाइयाँ बनाई हैं। 38 सिलाइयाँ जो है हमने बनाई है। जी एक धारी जो है 2 सिलाइयों से बनती है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 धारियां जो है हमने इस तरीके से बना ली हैं। देखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए, और ये बीच में जो है ये देखिए ये डिजाइन डाला है। ये देखिए अब हमने यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना है, एक बात को आपने ध्यान रखना है। अगर हमने इस जो सॉक्स है इस वाले पैर में इस तरफ अंगूठा बनाया है, तो दूसरी सॉक्स में बिल्कुल अपोजिट साइड में इसके अंगूठा बनाना है। मतलब कि एक पैर का एक तरफ बनेगा, दूसरे पैर का हमारा दूसरे तरफ बनेगा। अगर एक ही तरफ हमारा अंगूठा मान लीजिए आपने इस साइड में बनाया है एक पैर का, तो दूसरे पैर का भी अगर इस साइड में बना लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। फिर से आपको जो है उसे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने ध्यान देना है। अगर आपका एक पैर का देखिए ये एक पैर है, इसका मैंने अंगूठा यहाँ पे बनाया है। अब हमारा यहाँ पे इस सॉक्स में जो है अंगूठा इस साइड में बनेगा, क्योंकि ये जो अंगूठा है मैंने इस साइड में बना लिया है। मतलब कि दोनों पैरों का अलग अलग अंगूठा बनेगा, जैसे एक साइड इसका एक साइड उसका। तो इस तरह से आपने यही बात इसमें ध्यान देने वाली है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने पंजे के फंदे जो हैं इस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पे पंजा पहले बना लेते हैं, फिर बाद में अंगूठा बना लेंगे दूसरी साइड। इस तरह से 20 फंदे जो हैं अंगूठे के छोड़ करके हमने यहाँ पे पंजा बना लेना है। पंजा जो है दूसरी बूल से बना रही हूँ मैं, क्योंकि दूसरे जो पैर में है उसमें भी ऐसे ही बनाया है। इस तरह से एक सिलाई जो है
20 फंदे छोड़ करके एक सिलाई जो है हमने इस तरह से बनानी है। चाहे आप चाहें तो इसी सिलाई को यहाँ पे ला करके जो 20 फंदों से अंगूठा बना सकते हैं। अब हम 20 फंदे अंगूठे के यहाँ पे छोड़ के पहले पंजा बना लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो अभी हमारे पास 8 और 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20 फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें जो है अंगूठा बनाएंगे बाद में, तो सबसे पहले हमने पंजा बनाना है। तो एक सिलाई जो है इस तरह से उल्टे उल्टे फंदों की बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है ये वाली ऊन जो है यहाँ से काट देंगे, क्योंकि इसका काम अब खत्म हो गया है। इस तरह से इस वाली ऊन से हम बनाएंगे पंजा और अंगूठा। तो जितने भी हमारे पास 20 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे जो है जितने भी हमारे पास फंदे हैं उनका सबसे पहले हम हाफ करेंगे। तो सीधी सिलाई में मैं बता देती हूँ आपको कैसे आपने बनाना है इसको। देखिए इस तरह से आ गया। अभी सीधी सिलाई में यहाँ से पंजा हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखने हैं ये 20 फंदे छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आपने देखने हैं कितने हमारे पास फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास 32 फंदे हैं। इन 32 फंदों को आपने देखिए कैसे बुनना है। जहाँ पे हम पंजा बना रहे हैं ध्यान से देखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 16 फंदे हमारे पास यहाँ है, 16 फंदे हमारे पास यहाँ है। अब देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब हमने 3 फंदों का एक बनाना है। तो 3 फंदे आप यहाँ से एक ले लीजिए और यहाँ से एक ले लीजिए। जो सेंटर वाला फंदा आएगा, मतलब कि हमारे यहाँ पे इस तरह से आएगा। देखिए 3 फंदों का हम एक बनाएंगे। ये हो गया। अब बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। हमारा यहाँ पे सेंटर आया है। एक फंदा यहाँ पे कम है, एक फंदा यहाँ पे ज़्यादा है। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर वाला फंदा। यहाँ पे 15 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 15। यहाँ पे हमारे पास 14 फंदे हैं। तो इस तरह से हमने देखिए उल्टी सिलाई पूरी एक बार फिर से आप देख लीजिए। उल्टी सिलाई में जितने फंदे हैं उन्हें आप उल्टा बुन दीजिए। इसमें कोई भी डिक्रीजिंग नहीं होगी। सीधी साइड से ही हमेशा हमने फंदे को घटाना है। 16 फंदे रहने तक हमने जो है इसे घटाना है। आपने अंगूठा उतना लंबा बनाना है जितने आपका पैर हो, पैर का अंगूठा हो उतना लंबा आपने बनाना है। उसके बाद आपने बंद कर देना है। आपने बनाते बनाते अंगूठे को नापना है। अब देखिए यहाँ पे 15 फंदे थे, अब हमने 14 फंदे यहाँ पे बुनने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यहाँ पे जो है 14। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन सी बन रही है,
आप 2-3 बार घटाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। बिल्कुल आपने इस तरह से लेना। जो बीच वाला फंदा है इसे आपने इस तरह से, ये दोनों फंदों को ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे उतार लिया। फिर तीसरे को भी साथ लिया, इन तीनों फंदों को हमने इकट्ठा बुन दिया। ये देखिए, ये हमारा सेंटर वाला फंदा इस तरीके से ही बीच में आएगा। फिर बाकी बचे फंदों को हम सीधा बुन देंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। इस तरीके से बनाते हुए हम जाएंगे जब तक हमारे पास जो है 16 फंदे रह जाएंगे। 8 इस तरफ, 8 दूसरी तरफ, इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 16 फंदे रह गए हैं। तो इनको हम कैसे बनाएंगे? देखिए इस तरह से 8 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे हमारे इस तरफ, 2 4 6 8। तो इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए दोनों सिलाइयों को इस तरह से पकड़ेंगे और तीसरी सिलाई के साथ इन फंदों को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। एक फंदा इस साइड से लिया, एक दूसरी साइड से, दोनों को इकट्ठा बुन दिया इस तरह से। फिर एक फंदा इस साइड से लेंगे, दूसरा इस साइड से, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। लेकिन जो दूसरा फंदा बुना हुआ है इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर एक इस साइड से, एक इस साइड से, इस तरह से हमने एक एक करते हुए इन 8 फंदों को ऐसे वाइंड ऑफ कर देना है। तो पंजे का जो अगला हिस्सा है वो हमारा ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ से ऐसे, इस तरह। फिर यहाँ से एक एक फंदा बुना, फिर इसको इसके ऊपर से उतार दिया। फिर यहाँ से एक एक फंदा बुना, इस बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे। तो सारे फंदों को हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिया है। अब यहाँ से इस धागे को काट के इस तरह से देखिए टाइट कर देंगे। तो पंजा जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया इस तरह से। देखिए अब आ जाइए अंगूठे वाली साइड। अंगूठे वाली साइड को हम बुनेंगे। जितनी सिलाइयां हमने यहाँ पे पंजे की बनाई हैं, जितना इंच बनाया है, जा इंचेस के हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे जो है आप सिलाइयों के हिसाब से देख लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा हमारा ज्यादा है 2 इंच से। एक आध सिलाई और डाल लेंगे तो 2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब हम अंगूठा बुनेंगे। अंगूठा लगभग हमने इतना ही बुनना है क्योंकि पंजा जो है अंगूठे के बराबर ही होगा। तो इस तरह से हमने इस अंगूठे को 2 इंच तक बुन के कंप्लीट करना है सीधा सीधा। उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। जो अंगूठे के 20 फंदे जो हैं बिल्कुल सीधे सीधे बुने जाएंगे क्योंकि इसमें कोई डिक्रीजिंग तो करनी नहीं है, ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, इस तरीके से उल्टी तरफ से उल्टा। तो इसे 2 इंच तक बुन लेती हूँ, फिर आगे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अंगूठा जो है पूरा हो चुका है। आप लाइनें अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें हमने बनाई हैं, 17 सिलाइयाँ। अब देखिए इसके बाद हम आधे फंदे फिर से यहाँ पे लेंगे। ये मैं दूसरी तरीके से जो है आपको अंगूठा बंद करके बता रही हूँ। अगर आप चाहें इस तरह से नहीं बंद करना तो यहाँ से धागा काट के सारे फंदों को एक सुई में परो लीजिए, तो इस तरह से भी अंगूठा आगे से बंद हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से बनाया है मैंने दूसरे पैर का, तो मैं इस पैर का भी इसी तरीके से बनाऊंगी। देखिए 2 4 6 8 10 फंदे इस तरफ रहे, 10 फंदे इस तरफ। इन दोनों को इस साइड में इस तरह से मोड़ लिया। अब इन दोनों को उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे हमने पंजे को बंद किया, इस तरह से।
ये आपकी इच्छा है, आप इस तरीके से बंद करना चाहते हैं तो इस तरीके से कीजिए, नहीं तो आप जो है सुई में सारे फंदे पिरो करके एक ही बार में निकाल लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से किया है तो मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ। दोनों फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा बुन के पीछे वाला बुना हुआ फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो इससे क्या होगा, पैर का अंगूठा जो है आगे से थोड़ा चौड़ाई में बंद हो जाएगा इस तरह से। तो अगर आपके नेल्स भी थोड़े बड़े होंगे तब भी जुराब जो है फटेगी नहीं यहाँ से। इस तरह अंगूठा बंद करने का यही एक फायदा है। इस तरह से बंद किया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर यहाँ से इन फंदों को बुना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। देखिए अब यहाँ से जो है इसकी सिलाई होगी। सिलाई हमने कैसे करनी है थोड़ा सा मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जो हमने अंगूठा और पंजा बुना है इसको अलग अलग से सिलना है। देखिए यहाँ से बंद हो गया, थोड़ा सा हम लंबा धागा काट लेंगे ताकि हमारा जो है जुराब नीचे से भी सिल सके और अंगूठा और पंजा भी सिल सके। इसको सुई में डालते हैं ऐसे। अभी देखिए अंगूठे वाली साइड में हमारा धागा है तो हम सबसे पहले अंगूठे की सिलाई करेंगे। अंगूठे की सिलाई हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैं करती हूँ, मैंने बहुत बार आपको बताया है। इस तरह से एक फंदा यहाँ से लिया, एक चेन हमने यहाँ से लेनी है, एक चेन हमने दूसरी साइड से, देखिए ये वाली चेन उठाई, इस तरीके से ले ली, फिर हमने इस साइड से ये वाली चेन उठाई और इसे इस तरह से, फिर ये वाली चेन उठाई। तो एक एक चेन उठाते हुए हमने पूरा अंगूठा जो है इसी तरीके से सिल देना। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया सिलना। फिर हम यहाँ से देखिए ये वाली चेन उठाएंगे ऐसे, इसे टाइट करेंगे, फिर ये वाली चेन उठाएंगे ऐसे, फिर ये वाली चेन उठाएंगे, देखिए ऐसे, यहाँ से ये उठाएंगे। एक एक चेन हमने हर बार हर टांके में एक एक चेन जो है उठाते हुए जाना है और इसे सिलते हुए जाना है। देखिए ऐसे, फिर यहाँ से अंगूठा आपको सिल के बता देती हूँ, फिर आपने पंजा भी उसी तरीके से सिल लेना है। मतलब कि अलग अलग से पहले अंगूठा फिर पंजा हमने सिलना है, फिर नीचे की साइड जो है जुराब की वो सिली जाएगी ऐसे। फिर ये वाला उठाएंगे ऐसे, फिर ये वाला उठाएंगे। बहुत ही साफ तरीके से आपको चेन्स जो हैं दिख जाएंगी। आपने एक एक करते हुए इस तरह से उठाते जाना है और इसे सिलते जाना है। देखिए ये वाला उठाएंगे इस तरीके से, फिर ये लास्ट उठाएंगे और यहाँ से लास्ट उठाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो अंगूठा है वो सिल जाएगा। देखिए इस तरह से आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसी धागे के साथ ये जो हमारा पंजा है इसे भी सिल देंगे। देखिए कैसे सिलना है, एक बार यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ताकि हमारा धागा जो खींच के अंगूठा हमारा इकट्ठा ना हो। ये देखिए नोट लगा ली। अब इसी धागे के साथ पंजे को भी सिलेंगे ऐसे, इस तरीके से चारों को लेके यहाँ पे एक अच्छे तरीके से नोट लगा दीजिए टाइट करके। देखिए इस तरह से आ गया। अभी इसको भी सिलना है, पंजे को भी। फिर से वही एक इस तरह साइड से स्टिच लेंगे और एक दूसरी साइड से ये वाली चेन लेंगे, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। देखिए इस तरह से हमने जो है इस पंजे को सिल के इसी धागे को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। देखिए
मैं आपको दिखाई देती हूँ पूरा इस तरह से। देखिए ये सिल गया हमारा पूरा। अब यहाँ पे एक हम और नोट लगा देते हैं ताकि यहाँ से जो है धागे में खिंचाव ना आए। फिर इसी धागे से हम जो है इस तरह से नीचे की तरफ इसको लाएंगे, इस धागे को ऐसे इस तरह से ले आएंगे और यहाँ पे बराबर करने के बाद एक यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए ताकि धागा हमारा नीचे की तरफ खींचे ना। अब देखिए हमने जहाँ से देखिए कैसे सिलना है, इसको यहाँ से नीचे की साइड जो आएगा यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से हमने बैक साइड सिलनी है। यहाँ से यहाँ तक सेम उसी तरीके से सिलना है जैसे हमने ये वाले सिले हैं। देखिए ऐसे एक स्टिच हम यहाँ से लेंगे, एक स्टिच हम यहाँ से लेंगे, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरह मैं सिल लेती हूँ पूरा, फिर आपको फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे और देखिए यहाँ से इस तरह से सिला है मैंने और ये हो गया हमारा अंगूठा और पंजा। देखिए आप देख सकते हैं एक इस साइड में है अंगूठा, एक दूसरी साइड में है अंगूठा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने पैर में डाला है और ये डमी पे है। आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे बिल्कुल बने हैं। देखिए ये हमारी एडी बनी है, ये देखिए इस तरह से, और जो नीचे से सिला है इसे भी नीचे से सिला है। ये देखिए इस तरह से हमारी जो है जुराब बन के कंप्लीट हुई है। बहुत ही प्यारी और अच्छी आसान जुराब जो है बन के रेडी हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।